नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं किस तरह से आप लोग जो भी बच्चे हमारे इंटर में हैं, उनके मॉडल पेपर किस तरह आता है और किस तरह उनको एग्जामिनेशन देना होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कैसा होता है मॉडल पेपर 12th के इंग्लिश का। चलो एक अच्छी शुरुआत करते हैं अपने डियर सर अजीत के साथ। तो मैं अजीत कुमार यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण चीज़ें उनके लिए मिलती रहेंगी और मिलती भी हैं, मिलती भी रहेंगी। और अगर इसके अलावा किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें जानकारियाँ और उनके हिसाब से कुछ समस्याएं होती हैं उसका भी सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट मॉडल पेपर 2022 एंड 23 का। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो इंग्लिश का है और इंग्लिश के मॉडल पेपर में देखिए यहाँ पर क्लास 12th है। आपको जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है? आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स और आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। आपको जो 100 मार्क्स मिलते हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड सेकेंड इज ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड थर्ड इज मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। तो 3 बातें जो जनरल आपकी इंस्ट्रक्शन के रूप में दी जाती हैं वो होती हैं। 15 मिनट सभी बच्चे को अलॉट किए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं, ज़रूरी है। और मार्क्स जो होते हैं वो क्वेश्चन के सामने ही संकेतित किए गए, इंडिकेट लिखे हुए हैं। मार्क्स जो भी होंगे क्वेश्चन के वो सामने ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जो होता है, कोई भी इंग्लिश का बच्चा जो भी होगा 12th में, तो उसका सबसे पहला पोर्शन होता है रीडिंग का। सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है रीडिंग का। और रीडिंग के बाद हम बात करते हैं सेकेंड जो पोर्शन आता है वो आता है रीडिंग के बाद आता है राइटिंग का। रीडिंग से कंप्रीहेंशन आता है और कंप्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आता है आपका राइटिंग। सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका राइटिंग का होता है। सेकेंड पार्ट आपका राइटिंग का होता है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स पर आपको एस्से लिखना होता है और या फिर आपको एप्लीकेशन, दूसरा जो क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन और एस्से का दिया जाता है, जिसमें एप्लीकेशन या फिर आप एस्से लिखिए कोई भी एक। उसके बाद भी हमारा जो थर्ड पोर्शन होता है वो होता है ग्रामर का। ग्रामर में हम पढ़ते हैं, जो भी हम लोगों ने ग्रामर पढ़ रखा है, सिंथेसिस पढ़ रखा है, ठीक है। वोकैबुलरी का पोर्शन जो होता है जिसमें होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें होती हैं। और साथ में नरेशन और एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। वही सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं ग्रामर के पोर्शन में। उसके बाद हमारा जो थर्ड पोर्शन होता है और हमारा ट्रांसलेशन भी आता है। और थर्ड पोर्शन जो होता है उसमें होता है लिटरेचर। थर्ड पोर्शन में होता है लिटरेचर। तो लिटरेचर में हम लोग जानते क्या है, लिटरेचर में जनरली जो भी हम लोग पढ़ते हैं साहित्य, यानी जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, पुस्तक, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, वहाँ से इसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 40 मार्क्स, 40 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 वर्ड्स के, जो आपको देने होंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर में एक आता है आपका स्टेंजा, और स्टेंजे से आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। पोइट्री में से, पोइट्री से आपको एक स्टेंजा मिलता है, उस स्टेंजे से आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। आपके जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो होते हैं 1, शॉर्ट आंसर जो होते हैं 4 होते हैं, जो आपको 40 वर्ड्स में देने होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो होता है एक देना होता है, वो जो भी 80 वर्ड्स में, 80 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। उसके बाद आपको स्टेंजा देना होता है, स्टेंजा के 6 मार्क्स होते हैं। उसके बाद स्टेंजा से क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्या है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आता है पोएम से, तो सेंट्रल आइडिया भी आपका 4 मार्क्स का होता है। सेंट्रल आइडिया वो आपको देना होता है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछा था 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं किसमें, सप्लीमेंट्री में से। और सप्लीमेंट्री से में से क्वेश्चन जो पूछे थे 40 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद पूछे जाते हैं आपको 80 वर्ड्स के भी पूछे जाते हैं। और 80 वर्ड्स का आपका एक ही क्वेश्चन आता है। 80 वर्ड्स का आपका 80 शब्द में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 80 शब्दों में 2 क्वेश्चन आते हैं, वो
2 होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में आते हैं। एक सप्लीमेंट्री से आता है और एक आपके प्रोज से आता है। तो ये आपका मॉडल पेपर इस तरह से है, जो आपको सॉल्व करके पूरी डिटेल में हर एक बात करके मैं यहाँ पर मिलूँगा, और इसलिए आप सभी तैयार रहें। जल्द ही आपके सामने ये पूरा मॉडल पेपर हल करके मैं ला रहा हूँ। और जो भी बच्चे जो भी आपके बच्चे संपर्क में हों, या जो भी छात्र छात्राएं, जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो यूपी बोर्ड का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को इतना शेयर करें जिससे अन्य बच्चों को भी और आपके अन्य दोस्तों को भी हेल्प मिले। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मेरी 100% आपके साथ में गारंटी भी है। तो यहीं पर वीडियो करेंगे समाप्त, फिर मिलेंगे इस पूरे सोल्यूशन को लेकर के, कंपटीशन की हर एक बात को लेकर के, हर एक डिटेल को लेकर के, हर एक इस सोल्यूशन को साथ में लेकर के मैं पूरी डिटेल में आपको बताने के लिए हाजिर हूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यहीं पर लूँगा विदा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।